सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी सलाहकार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस एंड अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमनदीप सिंह रेखी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने चैनल, आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार में। तो आज जिन मुद्दों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ये पहली बार ऐसा सेशन मैं करने जा रहा हूं। ये सवाल हर उस इंसान का है जो पहली बार हो, चाहे दूसरी बार हो, चाहे तीसरी बार हो, जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, उसके जहन में ऐसे सवाल जरूर आते हैं। वो इन सवालों का एक निष्पक्ष और एक बहुत बढ़िया तरीके से एक जवाब चाहता है, लेकिन वो सवालों के जवाब नहीं मिल पाते प्रॉपर तरीके से। वो इन सवालों को लेकर कंफ्यूज रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए प्रॉपर्टी लेते वक्त, कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्वागत करूंगा अपने दोस्त अमनदीप सिंह रेखी का, जो कि है स्टेप इन रियल्टर से, जो आपके सवालों का बिल्कुल क्लियर आंसर देंगे। वो सवाल मैं पूछूंगा अमनदीप सिंह रेखी से, स्टेप इन रियल्टर से। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अमनदीप सिंह रेखी से। तो हाय मिस्टर रेखी, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार। तो आप अपने आप को पहले थोड़ा सा एक बार इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए अपने शो के ऊपर। मेरा नाम अमनदीप सिंह रेखी है और मेरी फर्म का नाम है स्टेप इन रियल्टर्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के आंसर एकदम करेक्ट तरीके से दे सकूं, एकदम सही तरीके से दे सकूं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे को पूछे जाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में भी होगा, जब भी आप पहली एक प्रॉपर्टी, जब भी हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो पहली बार या चाहे दूसरी बार प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो एंड यूजर हैं, वो प्रॉपर्टी में जाके रहना है, तो एक कंफ्यूजन होती है उनके माइंड में कि वो एक प्लॉट या कोठी खरीदे या वो एक अपार्टमेंट या फ्लैट लें। तो इसके बारे में मिस्टर रेखी आपके क्या व्यूज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जब हम प्रॉपर्टी लेने निकलते हैं तो हम लोगों का सोच ये होती है कि हम लोग कितना बड़ा घर बना सकते हैं, क्योंकि प्लॉट ले लेते हैं तो वो 2-3 मंजिल तक हम लोग बना सकते हैं। तो डेफिनेटली ये प्लॉट्स लेकर ये प्लस पॉइंट जरूर रहता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता कि आपने 2-3 छतें डाल लेनी है उसके ऊपर, उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोग शायद निगलेक्ट कर जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी सेफ्टी क्या है। आपने जो प्लॉट लिया, क्या वो गेटेड सोसाइटी के अंदर है, क्या वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं? क्योंकि जिस हिसाब का माहौल है, वी नीड सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी चाहिए। दूसरी चीज, आपके बच्चों के खेलने के लिए क्या वहां पर पार्क्स हैं? अगर पार्क्स हैं भी तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने बच्चे को अकेले भेज दो कि बच्चे जा तो खेल? जब हम लोग छोटे थे, जो हमारी एज थी, हमारे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कि हम लोग कहां खेल रहे हैं। लेकिन आज की डेट में, लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, हम लोग लड़कों को भी नहीं भेजते हैं कि अकेले खेलने के लिए, अगर वो छोटी एज का है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए पार्क्स वगैरह होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि छतों के ऊपर छत आप कितनी डाल सकते हो, कितनी जगह आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। ये चीजें हमें इनिशियली थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार, सिर्फ मेरा 3 कमरों का फ्लैट है, मैं इसको बढ़ा नहीं सकता। लेकिन उसके साथ जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो मैचेबल ही नहीं है। अब ये पहली चीज आ गई सिक्योरिटी की। सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि पार्क्स वगैरह जो बच्चों को खेलने के लिए जगह मिलती है। तीसरी चीज है आपका पावर बैकअप। आपको या तो अगर आप अपनी कोठी बनाएंगे तो आप जेनसेट्स लगाएंगे, आप इन्वर्टर्स लगाएंगे। यहां पर ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं होती। जब हम लोग बात करते हैं किसी फ्लैट या अपार्टमेंट्स जो सोसाइटीज बन रही हैं या जो बन भी चुकी हुई हैं, तो वहां पर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। चौथी चीज सॉरी आ जाती है आपके वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई 24 आवर्स होती है। तो
तो यहां पर लुधियाना के अंदर कई ऐसे ब्रांड्स हैं, कई आगे बिल्टअप भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स बन रहे हैं, तो यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी प्लॉट ही लेने में आप इंटरेस्टेड हैं तो कई ऐसी ऑप्शंस हैं। प्लॉट थोड़ा सा महंगा जरूर होगा, लेकिन वो प्रॉपर गेटेड सोसाइटीज होंगी, आप एटलीस्ट वहां पर सिक्योर्ड हैं, आपकी बच्चे सिक्योर्ड रहेंगे। इंस्टेड कि आप ऐसे ही गली मोहल्लों में प्लॉट खरीद के आप बनाते हैं, तो वो चीज प्रॉब्लम्स आती ही हैं, हम चाहे उन्हें निगलेक्ट कर दें। अगला क्वेश्चन जो है वो है लोन से रिलेटेड, कि हम लोग जब एक प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हैं तो किस टाइप की प्रॉपर्टीज के अंदर हमें इजीली लोन्स मिल जाते हैं, कितने % लोन मिल जाते हैं, इस चीजों के बारे में आप जरा क्लैरिटी दीजिए हमें। जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। लोन्स के ऊपर ऐसा रहता है सर कि रजिस्ट्री रेट के हिसाब से लोन्स होते हैं। तो जब हम लोग प्लॉट्स खरीदने जाते हैं, अब ये बात जग जाहिर है कि प्लॉट की कीमत के बराबर की रजिस्ट्री नहीं होती, तो उस केस में आपको लोन्स लेने में, अगर मान लीजिए मेरी आज सैलरी जो है वो अच्छी खासी है, आई एम गेटिंग हस्बैंड वाइफ की मिला के ₹1,00,000 की सैलरी है, तो आई कैन बियर अ किस्त ऑफ फॉर एग्जाम्पल 50-60 हज़ार रुपए की मैं बड़े आराम से किस्त बियर कर सकता हूँ। 50-60 हज़ार रुपए का मतलब हो गया मैं 60-65 लाख तक की प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, लोन ले सकता हूँ। लेकिन जब मैं कोठी लेने जाता हूं या प्लॉट लेने जाता हूं तो मेरे को लोन उतनी अमाउंट का नहीं मिल पाता। सो फॉर दैट आपको पैसा अपनी जेब में चाहिए काफी। लेकिन जब आप अपार्टमेंट लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ओमेक्स में फ्लैट लेना चाहते हैं या कहीं पर भी आप लेना चाहते हैं, तो वहां पर क्या है कि आपका 90% तक लोन हो जाता है, 90% तक का लोन हो गया, तो आप उसकी किस्तें देते जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंटल आप उसकी किस्त दे रहे हैं। तो अपार्टमेंट्स में लोन ज्यादा हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं, और बहुत से बैंक्स आपको लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल किसी भी आप ब्रांड की बात कर लीजिए, ओमेक्स हो गया, सेंट्रा हो गया, हीरो होम्स हो गया, एल्डेको हो गया, तो आपको हर बैंक से आपको लोन की फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है। 2-4 बैंक्स को छोड़कर, कोई टेढ़ा मेढ़ा बैंक हो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेजर जितने भी बैंक्स हैं वो सारे लोन्स की आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूं, ये कई बार वैसे भी मुझसे कई लोगों ने पूछा, मेरे क्लाइंट्स ने पूछा है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। प्लॉट्स हैं, कोठियां हैं, बनी बनाई जो कोठियां मिल जाती हैं, या फ्लैट्स का अपार्टमेंट्स के अंदर हमें एप्रिसिएशन ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। जी, एप्रिसिएशन के बारे में ऐसा है कि अगर आप पिछले 6-7 साल का, 8 साल का ट्रेंड आप उठा के देखेंगे तो एप्रिसिएशन कहीं पर भी नहीं हो रही। प्लॉट्स वगैरह में कोई खास एप्रिसिएशन हो नहीं रही। हाँ, अगर कोई स्पेशल कोई डील्स हो, कुछ लाइक डेस्परेट प्रॉपर्टीज के अंदर थोड़ा बहुत मार्जिन आ जाता है, लोग कमा जाते हैं, वो एक अलग चीज है। एप्रिसिएशन की बात करते हैं, जो बेसिक एप्रिसिएशन चल रही है, तो पिछले 6-7 साल के अंदर फ्लैट्स में एप्रिसिएशन देखने को मिली है, अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिली है। लोगों ने कमाया है पैसा और ठीक ठाक कमाया है। तो अगला क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ऑप्शंस आज की डेट में मार्केट में, लुधियाना मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं इन्हीं फ्लैट्स के अंदर या प्लॉट्स वगैरह के अंदर जो हमें डिलीवर करते हैं कंपनीज, कौन कौन सी हैं, किस किस लोकेशंस के ऊपर है। ओके, ऑप्शंस की बात करें जो मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं, दैट इज ओमेक्स है अवेलेबल, सेंट्रा ग्रीन्स है अवेलेबल, क्रॉसविंड अपार्टमेंट्स हैं अवेलेबल, देन एल्डेको है अवेलेबल, हीरो होम्स बहुत जल्दी पोजेशन ऑफर एक तरीके से कर दिया है, हीरो होम्स में पोजेशन ऑफर हो चुका हुआ है, तो वो भी अवेलेबल है। रेंटल ऑप्शंस भी वहां पर आ जाएंगी, बहुत जल्दी आ जाएंगी। अब पखोवाल रोड के ऊपर ओमेक्स आ जाता है, सेंट्रा ग्रीन्स आ जाता है। जब जाते हैं फिरोजपुर रोड के ऊपर, तो फिरोजपुर रोड के ऊपर मार्वल होम्स है,
आगे जाके अंबेरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज के अंदर है, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर भी आपको डिटेल में बताऊंगा। देन उसके बाद नहर के ऊपर चले जाते हैं तो हीरो होम्स है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, ब्रांड बहुत अच्छा है, ब्रांड वैल्यू उसकी बहुत हाई है। एल्डेको है जलंधर बाईपास के पास, उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है। तो ये सारे रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं। देन उसके बाद हम बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर तो चंडीगढ़ रोड पे हैम्पटन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर अगेन हीरो होम्स का कुछ पार्ट का पोजीशन आ गया, बाकी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। देन फिरोजपुर रोड के ऊपर अंबेरा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जब पखोवाल रोड की बात करें तो ओमेक्स का कई हिस्से अभी बन रहे हैं, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में, आप प्रॉपर्टीज वहां पर कंसिडर कर सकते हैं। सेंट्रा ऑलमोस्ट रेडी टू मूव हो गया है, तो वहां पर लॉन्ग टर्म वाले प्लान शायद अवेलेबल ना हो, शॉर्ट टर्म के प्लान ही अवेलेबल होंगे। तो ये सारी ऑप्शंस लुधियाना शहर के अंदर अवेलेबिलिटी जो है वो मैंने आपको बताई। मैं मिस्टर रेखी से अगला क्वेश्चन जो पूछना चाहूंगा वो ये है कि जैसा कि सुनने में आता है कि फ्लैट्स काफी कॉस्टली रहते हैं कंपैरेटिव टू प्लॉट्स वगैरह के, कोठियों वगैरह के, तो क्या फ्लैट कल्चर जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए है या जो हायर सेगमेंट है उनके लिए है, या मतलब किस किस सेगमेंट में किस किस कैटेगरी के लोग फ्लैट्स को खरीद सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं? ओके, तो ऐसा है सर, देखिए ऑप्शंस हर कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। वो चाहे 18 लाख 20 लाख तक की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो 25 लाख की लेना चाहते हैं, 35 लाख की लेना चाहते हैं, चाहे वो 1 करोड़ की लेना चाहते हैं, चाहे 3 करोड़ की लेना चाहते हैं, चाहे 4 करोड़ की लेना चाहते हैं। तो ऑप्शंस हर कैटेगरी के लिए फ्लैट्स के अंदर अवेलेबल है, अपार्टमेंट्स के अंदर अवेलेबल है। आप ओमेक्स ले लीजिए, आप सेंट्रा ले लीजिए, आप हीरो ले लीजिए, उसमें भी आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, पेंट हाउसेस, हर तरीके की ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि फ्लैट्स आर फॉर रिच पर्संस, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्लैब के लिए, हर कैटेगरी के हिसाब से फ्लैट्स अवेलेबल हैं। चंडीगढ़ रोड पर अभी बहुत अच्छे हैम्पटन होम्स लॉन्च हुए हैं, वो इकोनॉमिकल हाउसिंग के अंदर आते हैं, तो दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट वो कर रहे हैं। अगला सवाल जो मैं पूछने वाला हूं वो है जो हमने पैसा लगा दिया, आपने कई ब्रांड सजेस्ट किए, आपने लोकेशन सजेस्ट की, हमने अपना पैसा लगा दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद उसकी रिटर्न्स कैसे आएंगी, कितनी रिटर्न्स आएंगी, हम लोग कितनी रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं? ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब मैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करता हूं कि आपने एक आज से 2 साल पहले ओमेक्स में 50 लाख रुपए का फ्लैट लिया था, 3 BHK फ्लैट, 2 या 2.5 साल पहले। ओमेक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो ओमेक्स डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, हाईली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, और यहां पर 3 बेडरूम फ्लैट आज से 2 साल पहले 50-1 लाख रुपए का अवेलेबल था, 2.5 साल पहले 50 लाख रुपए का मिल जाता था फ्लैट। तो 50 लाख वाले फ्लैट की आज की डेट में रेंटल वैल्यू ये है कि अप्रोक्सीमेटली 22-1 हजार रुपए के आसपास उसको किराया आ रहा है। उसने सिर्फ वुडवर्क करवा के दिया, ओनली बेसिक वुडवर्क, किचन बनवा के दी, बाकी तीनों कमरों में अलमीराज बनवा के दी, दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ नहीं करवा के दिया। तो उसे 22,000 रुपए के आसपास का रेंट आ रहा है, और साथ में जो मेंटेनेंस है उसकी वो डायरेक्टली टेनेंट कंपनी को भरता है। हाँ, बीच में हो सकता है किसी ने कुछ 1,000-2,000 रुपए सस्ता दे दिया हो अपना फ्लैट, तो दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन एवरेज रेंट 21-22 हजार रुपए के आसपास का ही है 3 बेडरूम फ्लैट का। और अब यही बात करते हैं जब बाहर की प्रॉपर्टीज को, कोठीज वगैरह को, तो अकॉर्डिंग टू मी क्लाइंट को जब फ्लैट दिखाया जाता है और कोठी, दोनों चीजों में जब वो कंपेयर करता है तो वो फ्लैट को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। वो इसलिए क्योंकि उसे सिक्योरिटी मिल रही है, उसे क्लब मिल रहा है, उसे बच्चों के खेलने के लिए जगह प्रॉपर मिल रही है, उसे पावर बैकअप मिल रहा है, उसे 24 आवर वाटर मिल रहा है।
एक उसे सोसाइटी मिल रही है, एक हर तरफ ग्रीनरी है, सुंदर है, मतलब हर चीज उसके बेनिफिट वाली हो रही है, तो वो कोठी को छोड़ के इमीडिएटली फ्लैट को पसंद कर लेता है। तो इट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। तो इन चीजों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गुड। अगला क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं वो पर्टिकुलरली सेकंड प्रॉपर्टी होल्डर्स के हिसाब से मैं पूछने वाला हूं, या जो लोग एनआरआईज हैं, जो लोग बाहर रहते हैं या आउट ऑफ सिटी रहते हैं, दिल्ली वगैरह में या कहीं पर भी बाहर, लुधियाना से बाहर रहते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी जब हम खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मेरी प्रॉपर्टी को मेंटेन कौन करेगा, मैं वहां पर हूं नहीं, तो मेरी प्रॉपर्टी मेंटेनेंस या सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, क्या मेंटेनेंस के फीचर्स ब्रांड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। मेंटेनेंस के ऊपर कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उसे मेंटेन वो कैसे होगा, क्या वो सेफ है या नहीं है, कोई कब्जा तो नहीं हो जाएगा या ऐसी कोई चीज, बिल्कुल नहीं। जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, वेदर इट इज कोई भी प्रोजेक्ट, जो भी आप जहां पर भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वहां पर ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ओमेक्स के अंदर भी जब आप प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो भी आपका एग्रीमेंट जो है वो वहां पर डिपॉजिट होता है, ओमेक्स के डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एग्रीमेंट डिपॉजिट होता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां पर जो लैंडलॉर्ड है उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इंस्टेड ऑफ, अगर एनआरआईज की बात करें, अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं कि साल में वो एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 2 साल में एक बार आते हैं, जब भी आए, तो उनको अपने रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्ट से बेटर कुछ भी नहीं है। आप एक कोठी ले लेते हैं और कोठी की मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेनेंस ही अपने अंदर इतनी हाई होती है, उसको आपको किसी ना किसी को सफाई करवाने के लिए भेजना पड़ेगा, सब कुछ सफाई यहां पर भी होगी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है, आपने ताला लगा के आप चले गए हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई 19-21 हो जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स ही इतने होते हैं। तो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब दूसरे वाली मेंटेनेंस की बात करें कि आप एक मेंटेनेंस फीस कंपनी को देते हैं, वो मेंटेनेंस फीस आप कंपनी को देते हैं, उसके एवज में आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है, आपके आसपास की ग्रीनरी मेंटेन रहती है, आपके घर से बाहर की साफ सफाई। अगर आप एक ऐसे बिल्डिंग में रह रहे हैं जिसमें एक फ्लोर के ऊपर 10 घर हैं या 5 घर हैं या 2 घर हैं, तो उसका जो कॉमन एरिया है उसकी साफ सफाई, लिफ्ट्स की मेंटेनेंस, हर चीज वो उस मेंटेनेंस की कॉस्ट में चली जाती है। तो आपकी वो एक कंपनी को दे नहीं रहे हो, उसके एवज में कंपनी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको बाहर नहीं मिलती। आपकी गार्बेज पिकिंग हो गई, वो सब इसमें इंक्लूड है। क्योंकि अभी तक ये मैं सारी ओमेक्स की एग्जांपल्स दे रहा हूं, क्योंकि ओमेक्स रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो चुकी है, यहां पर 1100 फैमिलीज रह रही हैं ऑलरेडी, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर एक बात बताइए कि मैंने आज एक फ्लैट में रह रहा हूं या मैं एक कोठी में रह रहा हूं, तो मेरी लाइफ के अंदर क्या फर्क आता है, कैसे वो फर्क आता है? दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। और कैसे वो फर्क को आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे बताएंगे उस फर्क को? वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत फर्क है जी दोनों की लिविंग के अंदर। आप एक प्लॉट वगैरह के अंदर अपनी कोठी बना के रह रहे हैं, या आप ओमेक्स में रह रहे हैं, या आप किसी भी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हीरो होम्स कल को प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, आप उसमें रहेंगे। दोनों के लिविंग के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। भूटान की बात करते हैं तो भूटान के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। तो वही सेम चीज यहां पर है एक तरीके से। आपको टेंशन किसी चीज की नहीं है, आपको गार्बेज पिकिंग की टेंशन नहीं है, आपको बाहर की साफ सफाई की टेंशन नहीं है। जब आपका एनवायरनमेंट सुंदर है, आपको रहने के लिए, आपके बच्चों के खेलने के लिए जगह है, हर तरफ साफ सफाई है, तो आपकी मेंटालिटी एकदम से डिफरेंट तरीके से हो जाती है। अच्छा, जब हम कोठियों की बात करते हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि यार मैं तो साथ वाले को भी नहीं जानता। ये चीजें यहां पर नहीं है।
यहां पर आपका एक सोशल सर्कल बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप हो जाता है। यहां पर हर थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ फंक्शंस हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, एक अलग सा ही माहौल होता है। यहां पर बच्चे खेल रहे हैं 9-10 बजे भी, अगर वो खेल रहे हैं पार्क्स में, सड़कों पे, जहां मर्जी खेलें, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके दिमाग में होती है कि यस यार, हर तरफ सीसीटीवी कैमरास हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं, मेरा बच्चा सेफ है। ये चीजों को जब आप सोचते हैं तो आपका प्रॉपर्टी लेने का नजरिया चेंज हो जाता है पूरे तरीके से। एक चीज और मैं आपसे बताऊंगा, ये सॉरी आपने क्वेश्चन नहीं पुट किया, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको यह ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि आप किस प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर एक कमीशन लेता है आपसे। अगर वो रीसेल में प्रॉपर्टी आपको लेके दे रहा है तो आपसे एक कमीशन वो लेगा, सेम सेलर की तरफ से लेगा। अगर आप फ्रेश में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसको कमीशन कंपनी की तरफ से मिल जाती है। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि आप डीलर से कमीशन ले लो। क्यों ऐसा, क्यों? वो एक सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप उससे कमीशन क्यों लेना चाहते हैं? वो उसकी अर्निंग है, ठीक है। किसी हद तक आपने थोड़ा बहुत लेस करवा लिया, इट्स ओके, लेकिन आप उसे कमाने दीजिए। रीजन क्या है कि अगर वो कमाएगा नहीं तो आपको शायद सर्विसेज प्रॉपर तरीके से दे नहीं पाएगा। मैं आपको एक अपनी एग्जांपल बताता हूं। मैं अपनी मेडिकल पॉलिसी लेता हूं, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेता हूं। मैंने कभी भी एजेंट की कमीशन को देखा तक नहीं है। उससे कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे को अपनी कमीशन में से दे दो। भाई, आज मैं अपने प्रीमियम्स खुद दे रहा हूं, आज मैं बैठा हुआ हूं, मैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर सकता हूं। उसकी जरूरत मुझे कब पड़ेगी? जब मैं नहीं होऊंगा, मेरी फैमिली को उसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर उसने मुझसे कुछ अर्न ही नहीं किया तो वो मुझे क्या उस वक्त सर्विसेज दे देगा? ये एक सोचने वाली बात है। ये मेरी सोच है, मैं अपनी सोच आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो काइंडली आप अपने डीलर को ये कहिए कि आपको डील अच्छी लेकर दे, सस्ती लेकर दे, आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करे, ना कि आप उसकी कमीशन में से देखें। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म होता है। मैं थैंक्स करूंगा मिस्टर अमनदीप सिंह रेखी का, जिन्होंने हमें हमारे सवालों का जवाब दिया, और आशा करता हूं कि आपको भी ये सेशन पसंद आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप काइंडली हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या आप हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले किसी सेशन के अंदर वो जल्द ही मैं उन सवालों का भी जवाब दूं, अगर मैं डायरेक्टली ना दे पाया तो। Thank you so much. Thanks for giving us time. Thank you so much. One thing more. Kindly like, subscribe and share our videos. This will give us a big boost. Thank you so much. Thank you. सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी सलाहकार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस एंड अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।